हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये रासायनिक ऊष्मागतिकी जो आज का हमारा टॉपिक है, इसका जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो फिर इसमें हम आज बेसिक नॉलेज देखेंगे कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए किसको किसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आज बेसिक नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो फिर उसी में जो है सबसे पहले में है निकाय। ठीक है, सिस्टम। तो फिर सिस्टम किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। सिस्टम ब्रह्मांड का वह भाग जो कणों की बहुत सी संख्या से बना होता है तथा जिनमें ताप, दाब और आयतन के विशेष मान होते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाते हैं। ब्रह्मांड का, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का वह भाग या कोई वस्तु, ठीक है, जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे कणों से। और जिसका जो है ताप, दाब और आयतन का जो है एक निश्चित मान होता है। ठीक है, क्या होता है? ताप, दाब और आयतन का जो है एक निश्चित मान होता है, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग या वह पार्ट जो प्रायोगिक या सैद्धांतिक खोज के लिए चयनित किया जाता है, निकाय तंत्र कहलाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु ले लीजिए जिस पर जो है आप कुछ शोध कर रहे हैं, जिस पर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं या फिर जिसके लिए आप कुछ खोज कर रहे हैं। तो फिर किसी खोज के लिए या किसी सैद्धांतिक कार्य के लिए या किसी प्रयोग करने के लिए आप जिस वस्तु का चयन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी भाग का चयन कर रहे हैं, उसको जो है हम सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जिस वस्तु का आप चयन करेंगे प्रायोगिक कार्य के लिए, उसको हम सिस्टम कहेंगे। ठीक है, सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यदि जल पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो जल एक निकाय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो है ताप के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए हम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जल पर जो है ताप के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर जल ले रहे हैं, तो फिर जल यहाँ पर जो है सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए परिवेश देखते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो फिर चलिए परिवेश देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है। ठीक है, एक बीकर है जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इसमें। ठीक है, तो फिर ये रासायनिक क्रिया इस जल में हो रहा है, तो फिर ये जल जो है निकाय है। ठीक है, जल जो है सिस्टम है। और ये जो जल है और ये जो बाकी आइट साइड का जो पूरा भाग बच रहा है, ये परिवेश कहलाएगा। और जो परिवेश और निकाय दोनों को अलग कर रहा है, उसे हम सीमा रेखा कहेंगे। ठीक है, ये देखिए तंत्र और परिवेश में जो है ये पर्दा बनकर खड़ा हुआ है। ठीक है, पर्दे के रूप में है, ये दोनों को अलग कर रहा है। जो परिवेश और निकाय को जो है अलग करेगा उसको हम सीमा रेखा कहेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर इधर देखते हैं। मैंने एक बीकर लिया है। ठीक है, यदि कोई अभिक्रिया किसी बीकर में की जा रही है, ठीक है, बीकर में, तो फिर बीकर या पात्र में होने वाला अभिक्रिया तंत्र या निकाय कहलाएगा। ठीक है, तंत्र या निकाय है और पूरे ब्रह्मांड को सराउंडिंग कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बीकर है जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें जो अभिक्रिया चल रहा है जी, और इस अभिक्रिया को करने के लिए हम जो लिए हैं, जो वस्तु लिए हैं, उसको हम निकाय कहेंगे। तो फिर हमने यहाँ पर जल लिया है। ठीक है, तो फिर ये जो है तंत्र है, निकाय है। और इसको छोड़कर जो है बाकी जो ब्रह्मांड का जो पूरा ब्रह्मांड है वो जो है परिवेश कहलाएगा। और जो परिवेश और सिस्टम को जो है अलग करेगा, दो मतलब डिवाइड करेगा कि ये परिवेश और ये निकाय है, तो फिर उसको हम सीमा रेखा कहेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है, ब्रह्मांड है यानी कि यूनिवर्स जो है निकाय और परिवेश दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे देखते हैं। अब सीमा रेखा देखते हैं। ठीक है, सीमा रेखा बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, सीमा रेखा कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये निकाय है और ये परिवेश है, और ये दोनों को जो है ये वाला भाग जो है अलग कर रहा है, तो फिर इसको हम सीमा रेखा बोलेंगे, बाउंड्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। तो फिर चलिए देखते हैं निकाय का प्रकार। ठीक है, पहला जो है ओपन सिस्टम, खुला निकाय। फिर जो है बंद सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा है विलगित निकाय या विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं ओपन सिस्टम है क्या। वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच
ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि निकाय, तंत्र और परिवेश दोनों के बीच जो है ऊर्जा और पदार्थ दोनों का जो है आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक चाय का कप लिया है, ठीक है, जिसमें चाय है, गर्म चाय, और उससे जो है वाष्प निकल रहा है, ठीक है। तो फिर चाय जो है तंत्र हुआ, ठीक है, तंत्र या सिस्टम। चाय गर्म है तो फिर वहाँ से जो है चाय से वाष्प निकल रहा है, तो फिर वाष्प जो है चाय का ही कण है, ठीक है। तो फिर चाय के कण निकल रहा है तो फिर ये एक प्रकार का पदार्थ है, तो फिर पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं। तो फिर आप देखेंगे कि आप चाय को जो है खुले छोड़ दोगे तो फिर चाय का जो ताप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये चाय अर्थात चाय जो है वो ठंडा होने लगता है। तो फिर इसका जो है ऊष्मा जो है परिवेश में मिल जाता है, तो फिर और क्या है, ऊष्मा जो है इसका ताप जो है एक प्रकार का ऊर्जा ही है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि पदार्थ और वाष्प दोनों का जो है आदान प्रदान तंत्र और परिवेश के बीच में होता है, ठीक है। इसी को जो है बताया गया है। अब देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इस सिस्टम में जो है सिस्टम और सराउंडिंग यानी कि तंत्र, निकाय और परिवेश के बीच जो है केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है, पदार्थ का जो है नहीं होता, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं इसको। क्लोज्ड सिस्टम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चाय का कप लिया है, ठीक है, जिसको मैंने प्लेट से ढक दिया है। अब इसमें जो चाय है वो गर्म है, ठीक। तो फिर इसमें जो है चाय गर्म है, तो फिर वो जो है इसमें वाष्प बढ़ रहा होगा, बट मैंने इसको प्लेट से ढक दिया है, तो फिर वो वाष्प कहाँ जा रहा होगा, वो प्लेट पे जो है आकर जम जाता होगा और फिर से पुनः जो है बड़ा बूंद बनकर जो है चाय में ही आ जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है पदार्थ जो है परिवेश में नहीं जा रहा है निकाय से, तो फिर पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यही लिखा है, ठीक है। बट आप कुछ देर के बाद देखोगे कि चाय जो है ठंडा होने लगेगा, ठीक है। इस ये जो है तपना जो है इसका जो चाय का जो है गर्म चाय जो गर्म है उसका ताप जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि इसका जो है ऊष्मा का जो है आदान प्रदान हो रहा है परिवेश के साथ। उसी को जो है आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना, कैसे चाय को ढक देना और कुछ देर के बाद देखोगे कि जो चाय है वो ठंडा हो जाएगा, बट चाय की क्वांटिटी जो है उतनी ही रहेगी, चाय की मात्रा जितनी है उतनी रहेगी, बट जो है उसका ताप जो है वो कम हो जाएगा। उसी को जो है मैंने बताया, ठीक है, और इसी को जो है क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम देखते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, इस निकाय में जो है निकाय और परिवेश के बीच जो है पदार्थ और ऊर्जा दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एक कंटेनर ले लिया है, सॉरी कुछ बर्तन ही समझ लीजिए, कुछ पात्र है जो ऊष्मारोधी है, ठीक है, इसमें कवर लगा है ऊष्मारोधी का, और निकाय, और तो फिर ये जो है पदार्थ को आने नहीं देता ना जाने नहीं देता, और ऊष्मा को भी यानी कि ऊर्जा को भी आने के लिए नहीं जाने के लिए नहीं देता, ठीक है। आप इसमें जो है थर्मस के एग्जांपल दे सकते हैं। थर्मस में जो है पानी आप रखोगे तो फिर अगर ठंडा रखे हो तो फिर वो ठंडा ही रहेगा, अगर गर्म रखोगे तो फिर गर्म ही रहेगा। उसी प्रकार से एक वैसी वाला ही एक पात्र है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।